Big hi everyone. So I'm back with the next installment of our geography videos. लास्ट हमने शुरुआत की थी अर्थ के फेस या एक्सटीरियर की हिस्ट्री के बारे में बात करने की और देखा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है. आज हम कुछ बेसिक टर्म्स या शब्द समझेंगे. ये जोग्राफिक टर्म्स जो होते हैं ये समझना ज़रूरी है हमारे आगे बढ़ने के लिए. आगे जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग और अर्थ का जो एक्सपेंशन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आपको पूरा मामला समझने में आसानी होगी. तो आइए देखते हैं कि कौन से हैं ये जोग्राफिक टर्म्स और इनको समझना और जानना क्यों ज़रूरी है. तो ये सारे शब्द जो हैं ये ओशन फ्लोर मैपिंग या जो महासागर हैं उनका जो तल है, उनका जो फ्लोर है, उनका जो मानचित्रण है या उनकी मैपिंग है उनसे संबंधित है. हम बेसिकली आज ओशन फ्लोर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्या बात करने वाले हैं हम. जैसे कि मैंने बोला ये ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित है. तो जो ओशन फ्लोर है उसको उसको तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है, तीन भागों में सेगमेंट किया जा सकता है. और ये तीन भाग हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन या महाद्वीपीय सीमा, डीप सी बेसिन या जिसको हम अबिसल प्लेन्स भी कहते हैं, जो वितलीय मैदान है उसकी हम बात कर रहे हैं, मिड ओशनिक रिजेस या मध्य महासागरीय कटक. ठीक है, इनको एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है ये क्या है. मैं आपको बता दूं ये ओशन फ्लोर जो है, पूरा जो ओशन का बेस है या फ्लोर, जैसे हम घर की फ्लोर की बात करते हैं, उसका ये 28% हिस्सा है, 28%. ठीक है, तो क्या है कॉन्टिनेंटल मार्जिन. कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है वो, जैसे कि आप नाम से थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीपों के बिल्कुल पास वाला शालो या उथले पानी वाला एरिया है. इसको भी तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है. जैसे आप इस फिगर में थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे देखकर ही कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं और यहाँ से हमारे ओशंस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, पानी का हिस्सा शुरू हो रहा है, राइट. तो देखते हैं कि क्या है कॉन्टिनेंटल मार्जिन. इसको भी तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है. ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है कॉन्टिनेंटल मार्जिन. और ये जो तीन हिस्से हैं उनमें सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, ये वाला हिस्सा इतना सा. ये महाद्वीप का या कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा है जो महासागर या ओशन के उथले पानी में डूबा हुआ है, यानी जहाँ से ओशन की शुरुआत हो रही है, कोस्ट लाइन से लेके थोड़े गहरे पानी वाले इलाके तक, यहाँ तक. ये देखिए, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ. आगे बढ़े तो आ जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप. अब ये जो शेल्फ एरिया है इसकी बाउंड्री से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पानी की गहराई बढ़ के 3000 से 4000 मीटर तक हो जाती है, वो एरिया, ये जो यहाँ आपको स्लोप दिखाई दे रहा होगा ऐसा, है ना, जैसे फिसल पट्टी होती है हमारी, वैसे ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप. इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज. ये क्या है. अब ये पानी का और गहरा हिस्सा है और महासागर के बेसिन या फ्लोर के जस्ट पहले का हिस्सा है ना. और ये तीनों मिला के बनाते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन. इसके बाद जो आ जाता है हिस्सा उसकी बात करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया ये 28% हिस्सा है. ठीक है, कॉन्टिनेंटल पूरे जो ओशन जो फ्लोर है उसका. एक और बात मैं आपको बता दूं, इसी में आ जाते हैं डीप ओशनिक ट्रेंचेस. ये महासागरीय खाइयाँ होती हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे ही पाई जाती हैं. ये गहरी खाइयाँ ओशन फ्लोर के सबसे गहरे या डीपेस्ट पार्ट्स हो सकते हैं. आपने मरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा. अगर नहीं सुना है तो थोड़ा पता लगाइए कि ये क्या है और कमेंट्स में मुझे बताइए. आगे देखते हैं. इसी फिगर को हम कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे अबिसल प्लेन्स की. तो अबिसल प्लेन्स अंडर वाटर प्लेन या मैदान जो है डीप ओशन फ्लोर पे, और उसका एक हिस्सा है. और ये यूजुअली 3000 मीटर, मतलब हम देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 9800 फीट और 6000 मीटर या 20000 फीट की गहराई के बीच होता है. ये कॉन्टिनेंटल राइज और मिड ओशन रिज जो हम आगे देखेंगे उसमें बीच में पाया जाता है. उसका बीच का हिस्सा है जो कवर करता है मोर देन 50% ऑफ द अर्थ सर्फेस. मैं केवल ओशन की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा अर्थ सरफेस है उसका 50% ये कवर करता है. देखिए, हमने कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात की थी. कॉन्टिनेंटल मार्जिन के जस्ट आगे आ जाता है ये यहाँ से पूरा अबिसल प्लेन. ये आगे और क्लियर होगा. ठीक है, तीसरा हिस्सा देखते हैं हम ओशन फ्लोर का, जिनको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज. अब ये क्या बला है. देखिए, ये आपस में जुड़े हुए माउंटेन्स का या पर्वतों की एक श्रृंखला है.
और भले ही ये ओशंस के या महासागरों में जो मतलब पूरी तरह डूबी हुई हैं, पूरी तरह इमर्ज्ड हैं, लेकिन ये पृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है या चेन ऑफ माउंटेन्स है। इन पर्वतों के क्रेस्ट पर या जो पीक होता है उनमें ज़्यादातर एक रिफ्ट या क्रैक होता है और ये काफ़ी वॉल्केनिक एक्टिविटी का एरिया होता है। ये हम आगे और बात करेंगे जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह देखेंगे तब। अभी आपका इतना जानना काफ़ी है। और ये पहले देखी हुए सारे टर्म्स को हम एक फाइनल इमेज में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए अब ये पूरा ओशन फ्लोर है जो ये आपके सामने अच्छे से क्लियर है। देखिए ये जो आपस में जुड़ी हुई एक माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं आपको, ये मिड ओशनिक रिज है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, यहाँ आ गया शेल्फ, उसके आगे है स्लोप और ये एरिया जो है ये है कॉन्टिनेंटल राइज। ये जो प्लेन्स है, जो मैदानी इलाका होता है वो है अबिसल प्लेन। यहाँ अंदर रिफ्ट वैली है और वोल्केनिक आइलैंड्स भी होते हैं, हमें पता ही है। ये इधर भी आ गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये सारे एरियाज जो हैं या ये सारे जो टर्म्स हैं आपको जब हम आगे बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो आपको ये काम आएंगे। अच्छा, तो ये तो हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको अगले वीडियो में काम आएंगे। इनको अच्छे से समझिए और जो 11वीं की 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें इसको पढ़िए और क्लियर होगा ये और अच्छे से आपको समझ आएगा। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, आई होप you are safe and you will continue to stay safe and stay happy. See you.